घर के 2 हिस्से होंगे। जाओ रघु, चौक लेकर आओ। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? इस तरह से घर के बीच लकीर खींच देने से घर 2 हिस्सों में नहीं बट जाता। वही तो बात है ना रघु, ये घर पहले ही बट चुका है, वो भी न जाने कितने हिस्सों में। बस दरारें दिख नहीं रही है। इसके पहले कि सभी रिश्तेदार तार तार हो जाए, इस घर को 2 हिस्सों में बंटना ही होगा। जीजू ने जब शुरू में ही तुम्हारा साथ नहीं दिया तो अब क्या देंगे दीदी? तुम्हारा भाई है यहाँ, मैं जब तक यहाँ हूं तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं मार सकता। चौक से खींची रेखा तो मिट भी सकती है, पर मारकर की रेखा नहीं। ये लो मारकर और बांट दो इस घर को 2 हिस्सों में। और आज 80 साल पहले मोहन के खून पसीने से बना हुआ मोहन विला 2 हिस्सों में बंट जाता है। घर के एक हिस्से में घर की जेठानी थी, दूसरे हिस्से में देवरानी, और घर के बड़े बुजुर्ग उनका क्या कहे। अब अगर घर बट ही गया है तो माँ और बाबूजी किसके हिस्से में आएंगे ये भी तय कर लो, क्योंकि दोनों का बीड़ा मैं नहीं उठाने वाली। सिया ये कहती है कि मोहन और सुजाता अपना सामान लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अपनी बड़ी बहू की ये बात सुनकर और घर के बीचों बीच खींची लकीर देखकर सुजाता तो सन्न रह जाती है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? आइए चलते हैं आज से 6 महीने पहले। सुबह का समय, आसमान में काले सफेद बादल तैर रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। घर के बाहर रखे गमलों में प्रिया खाद डाल रही थी। अरे प्रिया देख तो, आज तो लग रहा है जमकर बारिश होगी। सच में भाभी, कितने सुंदर बादल है। मन कर रहा है बस बैठकर देखते रहो। जुलाई मौसम को खुशनुमा बना देता है। तेरा तो मोबाइल अच्छा है, फोटो खींच लेना, छत से पूरा आसमान दिखेगा। अरे हाँ, ऊपर से तो और भी सुंदर फोटोज आएंगे। अ सेल्फी विद स्काई। प्रिया हाथ झाड़ती है, मोबाइल उठाती है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच जाती है। वो कैमरा ऑन करके बादलों की तरफ मोबाइल करती है कि तभी टक 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 उसे हिल्स की आवाज सुनाई देती है। प्रिया अपनी दाईं ओर देखती है, उसके सामने उसकी जिठानी नई चमचमाती हाई हिल्स पहनकर आराम से इटलाते हुए वॉक कर रही थी। कभी इधर कभी उधर, जैसे रैंप वॉक कर रही थी। अरे वाह भाभी, नई हिल्स? जिठानी जल्दी से पैर पीछे कर लेती है। अरे नहीं, ऐसी पुरानी पड़ी थी। लेकिन तभी धूप पड़ते ही हिल्स पर लगा ब्रांड का टैग चमक जाता है। पुरानी टैग तो अभी भी लगा है। क्या भाभी, झूठ बोला नहीं आता आपको? अरे वो ऐसी पहन कर देख रही थी, फिट आ रही है कि नहीं। अच्छा, किसने दिलाई? अरे छोड़ना, तो बादलों की फोटो ले, कितने अच्छे लग रहे हैं। ला मैं तेरी पिक ले दूं। बादल तो रोज आएंगी, ये हिल्स रोज नहीं दिखेंगी। बताइए ना किसने दी? मम्मी ने दिलाई है। मम्मी ने? अरे मेरी मम्मी ने। पिछली बार जब मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो मैंने शॉपिंग ऐप पर इन सैंडल को काट किया था। 1 हफ्ते पहले मम्मी ने मिक्सर ग्राइंडर मंगाने के लिए जब ऐप खोला तो इसे देखकर वो समझ गई कि हिल्स मैंने ही पसंद किए थे। बस इसी बात पर मम्मी ने डिलीवरी करवा दी, सुबह सुबह ही आई है। ओह वेरी नाइस। दोपहर के समय दोनों बहुएं मिलकर किचन में खाना बना रही थी। प्रिया कढ़ाई में आलू मटर की सब्जी के लिए मसाले भूनते भूनते 1 चम्मच तेल कढ़ाई में डाल देती है। अरे रे प्रिया, इतना तेल? थोड़ा सा ही तो डाला है भाभी, मसाला अच्छे से भून जाएगा। थोड़ा थोड़ा जोड़ो ना तो महीना भर में बोतल खत्म हो जाती है। आज तेल ज्यादा, कल मसाला ज्यादा, ऐसे घर नहीं चलता प्रिया। देख रही हूँ मैं, तुम्हारा हाथ बड़ा ढीला हो चला है। आजकल दुकान से 1 रुपया ढंग से नहीं आ रहा। जितना बचाकर चलोगे उतना ही घर संभलेगा। ठीक है भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। दोपहर का खाना सभी पेट भरकर खा लेते हैं। रात को प्रिया के कमरे में। सुनिए ना, इतने दिनों से कहीं गए भी नहीं है। कल नई मूवी लगी है, चलो ना चलते हैं। इतने दिनों बाद फिर से अक्षय कुमार को परेश रावल के साथ देखूंगी। मस्त कॉमेडी मूवी है। सच को तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था, जिसे देखो मूवी की स्टोरी लगा रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। चलो कल शाम दुकान से निकलते ही कॉल कर दूंगा, तैयार रहना। इतना सुनते ही दरवाजे के बाहर से गुजर रही सिया के कदम रुक जाते हैं। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो बिना आवाज के सारी बात सुन लेती है और तेजी से अपनी सास के कमरे में चली जाती है। मम्मी जी, ये घर आखिर चलेगा कैसे? क्यों, जैसे आज तक चल रहा है वैसे? क्यों, क्या हुआ? दुकान से 1 रुपया ठीक से नहीं आ रहा। सुबह में सब्जी में थोड़ा तेल ज्यादा देखकर समझा रही थी प्रिया को कि खर्चे बचा कर चलो, और इधर देखिए। हाँ तो देख रही हूँ ना, बोल तो। अरे रघु ने कल मूवी जाने की हाँ कर दी। टिकट, पेट्रोल, बाहर का खाना, ऐसे उड़ेंगे पैसे तो घर कैसे संभलेगा। जब कमाई ढीली हो तब शौक नहीं किए जाते। सिया की बात सुनकर सुजाता सोच में पड़ जाती है।
एक तरफ हम हर चीज का हिसाब रख रहे हैं और दूसरी तरफ पिक्चर देखने की प्लानिंग हो रही है। अब गल्ला तो वही है और वही 2 रुपए की कमाई। इनके जूते फट गए हैं, पर उन्होंने जूते के लिए गल्ले से पैसे नहीं निकाले। रघु और प्रिया पिक्चर जाएंगे तो पैसे कहां से निकलेंगे, गल्ले से ही ना। कमरे में प्रिया और रघु खुशी खुशी मूवी की बात कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनके पीछे एक नया विवाद शुरू हो चुका है। अगले दिन शाम के 5 बजे प्रिया का फोन बजता है। निकल गए क्या दुकान से? मैं तैयार होने चली जाऊं। कहाँ जाना है बहू? मम्मी जी, हम बड़े दिनों से पिक्चर देखने नहीं गए तो आज रात का प्लान किया है। आपको और पापा जी को भी साथ ले जाते, पर पापा जी का तो थिएटर हॉल में सर दर्द हो जाता है ना, और उनके बिना आप जाती नहीं। आजकल दुकान की कमाई कुछ खास नहीं हो रही है बेटा। अब ये खर्चा भी तो दुकान से ही निकलेगा ना। यहाँ तुम्हारी जेठानी 1-1 रुपया बचा रही है और तुम इस तरह से पैसे खर्च करोगी तो ये ठीक नहीं लगता ना। कल को फिर वो भी कहेगी मम्मी जी मुझे भी पिक्चर जाना है। इसी तरह घर पे प्रॉब्लम होती है। जब स्थिति ठीक नहीं होती है तो जरा संभल कर काम किए जाते हैं। तुम रघु को मना कर दो। पर टिकट तो कट गई होगी ना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे मम्मी जी। प्रिया के ये कहते ही सिया भागती हुई किचन से बाहर आती है और कहती है, अभी टिकट्स नहीं लिया होगा देवर जी ने, रुको मैं फोन करके मना कर देती हूँ। और कुछ इस तरह प्रिया का ये पूरा प्लान फेल हो जाता है। 3 दिन बाद 4-4 कैरी बैग्स लेकर सिया अपने घर आती है। हॉल में बैठकर सब्जी काट रही प्रिया अपनी जिठानी के हाथों को देखकर सन्न रह जाती है और सीधा अपनी सास की ओर देखती है। 2 लोगों की मूवी टिकट में बहुत खर्चा हो जाता है, पर शायद शॉपिंग में नहीं होता होगा। अरे रुक जा तू, मैं देखती हूँ। ये इतने सारे थैले किस चीज के लेकर आई हो बहू? तुम तो खाली हाथ बाहर गई थी ना। क्या कहूँ मम्मी जी, क्या कहूँ। लोग कहते हैं कि माँ बाप बेटियों को ब्याहने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। एक बार शादी में जो खर्च किया सो किया। और एक मेरे माँ बाप है जिनसे बेटी का मुंह ही नहीं छूट रहा। मैं तो बाबूजी के लिए बनियान लेने गई हुई थी, वहीं रास्ते में मम्मी मिल गई। बस देखती ये ले लो वो ले लो, सारी चीजें दिलाने की जिद करने लग गई। अब निशान जी के जूते फट गए थे तो नए ले लिए, एक शर्ट पैंट और खुद के लिए 2 साड़ी और एक सूट, और बालों के लिए कुछ कॉस्मेटिक्स। बस इतना ही है मम्मी जी। क्या हुआ प्रिया, कोई बात है क्या? तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है। मूवी का बना बनाया प्लान खराब हो गया ना भाभी, वही याद आते ही मन खराब हो जाता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कमरे में जा रही हूँ। सिया कमरे में जाकर अपनी नई साड़ी पहनकर, बालों को स्ट्रेट करके, हिल्स वाली सैंडल पहनकर अपने घर के हॉल में फोटोज ले रही थी। साड़ी तो काफी अच्छी है भाभी। साड़ी नहीं है बेटा, बहू के मायके वाले अच्छे हैं। अब देख इतने महंगे गिफ्ट दिलवाए। अच्छा बहू, फोटो मुझे भी भेजना। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज सड़क के किनारे खड़ी प्रिया रघु का इंतजार कर रही होती है। इन्होंने तो कहा था मुझे लेने आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। रोड पर खड़ा करके रखा, हाथ में 1 रुपया कैश नहीं है। ऑटो वाला भैया रुको ना। प्रिया हाथ से एक ऑटो को रोकती है और उस ऑटो में जाकर बैठ जाती है। सामने देख लीजिए, ओनली कैश लिखा है, अगर छुट्टे नहीं है तो मत बैठिए, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलेगा। ओफो, जब हाथ में कैश ना हो ना उसी दिन सब कैश मांगते हैं। लगता है अब ऑनलाइन बाइक बुक करनी पड़ेगी, वो लोग तो ऑनलाइन पेमेंट ले ही लेते हैं। प्रिया जैसे ही अपने फोन को पर्स से निकालती है, तेज रफ्तार में बाइक से आ रहे 2 लड़के उसके हाथ से फोन छीनकर भाग जाते हैं। चोर चोर पकड़ो चोर। वो बाइक पे है और यहाँ लोग पैदल। आपको अपना सामान खुद संभाल कर रखना चाहिए था ना मैडम। अब तो फोन गया, जाकर पुलिस स्टेशन में सिम कार्ड बंद करवा दीजिए। उससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं हम। मेरी तो बीवी गुम हो गई थी, आज तक नहीं मिली। बीवी? ये तो काफी सीरियस मैटर है, आपको ऊपर तक जाना चाहिए था। नहीं, आप शायद गलत समझ रही है। बीवी मेरी साइकिल का नाम था। उस जमाने में मेरे बाबूजी ने पूरे 1500 में दिलाई थी मुझे। ऊपर तक गया था मैं, पर क्या कर सकते, मिली नहीं मेरी बीवी। पैदल पैदल 5 किलोमीटर चलकर प्रिया अपने ससुराल लौटती है। रो मत बेटा, फोन चोरी हुआ है, तेरा पति नहीं। तू ठीक है, फिर किस बात की टेंशन? बिना फोन के मैं कैसे रहूंगी बताइए पापा जी आप। अरे किसने बोला ऐसे? तेरे पापा जी है ना बेटा, मैं दुकान से लौटते वक्त फोन लेता हूँगा तेरे लिए बस। उसी रात दोनों देवरानी जिठानी रसोई में जब खाने की तैयारी कर रही थी। ये सोने की अंगूठी देखना कितनी प्यारी है ना, और ये चांदी के पायल। हम तो सिर्फ देख सकते हैं भाभी, और जब देखना ही है तो प्लैटिनम और डायमंड देखिए ना। रूबी भी आजकल फैशन में है, और एमराल्ड भी। क्या ये सोने चांदी में बैठी हैं आप? क्या बात हो गई, बड़ी चिड़चिड़ी सी लग रही है तू। एक मूवी के पीछे कब तक उड़ी हुई रहेगी? देख मुझे, मैं कहीं जाती हूँ क्या? कुछ दिनों की बात है, देखना सब ठीक हो जाएगा। शायद मैंने आपको बताया नहीं या आप भूल गई, मेरा फोन चोरी हो गया है भाभी।
पहले तो रात को जाकर बिस्तर पर 2-4 वेब सीरीज देख लेती थी, मूड फ्रेश हो जाता था। अब तो वो भी नहीं है। मम्मी से कैसे बात करो, फोन ही नहीं है। और अभी 2 दिन पहले ही रिचार्ज करवाया था। अरे तो मम्मी जी का फोन ले लिया कर। मम्मी जी का फोन मुझसे नहीं चलता। ये छुआ तो वो दब जाता है, ये छुआ तो वो। आज रात को आप अपना फोन मेरे पास छोड़ सकते हैं क्या भाभी? अरे नहीं प्रिया, मेरा फोन तो मैं नहीं दे सकती। वो क्या है ना, तुम्हारे जेठ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा फोन कोई और छुए। वो खुद भी नहीं छूते। तुम अपने भाई से कहो ना, या अपनी मम्मी से। मेरे मायके वाले मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो तुम्हारे मायके वाले तुम्हें फोन तो दिला ही सकते हैं। और सिया इस तरह बात को फिर से प्रिया के मायके वालों पर ले आती है। 2 दिन बाद मोहन अपनी छोटी बहू के लिए नया सेल फोन लेकर आ जाता है। अब तो खुश है ना प्रिया? थैंक यू पापा जी। देख रहे हो रघु, आपने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना पापा जी ने सोचा। आप मेरे लिए मोबाइल फोन ले आए पापा जी, यू आर द बेस्ट। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा हुआ था और ये होता देखकर सिया से जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पति को इशारे करने लगी। दुकान की हालत तो आपको पता है पापा, उसके बाद मोबाइल के लिए गल्ले से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे गल्ले से क्या लेना और क्या नहीं। पहली बात, दुकान मेरी है जिसमें तुम दोनों भाई काम करते हो, और इतने साल की कमाई मेरी इतनी तो है कि मैं अपनी बहू को मोबाइल फोन क्या सोने के गहने भी दिला सकता हूँ। उसके लिए मुझे गले में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अब ये रोज का हो गया था। हर छोटी बड़ी चीज के लिए सिया प्रिया का हाथ पकड़ लेती थी बचत के नाम पर। और जब से प्रिया के हाथ में मोबाइल फोन आया था, सिया कुछ ज्यादा ही अपसेट रहती थी। जाओ, मम्मी जी बाहर बुला रही है। कहाँ बुला रही है? मैंने सुना तो उन्होंने आपको टिकट करवाने के लिए बोला है, अपनी और पापा जी की। अब तो मेरा फोन पुराना है ना, तुम्हारा नया फोन है। हो सकता है तुम्हारे फोन से टिकट हो जाए और टिकट सस्ते में मिल जाए। किस्मत वाली हो ना तुम, इसलिए। हर बात पर ऐसे ताने देना सही नहीं है भाभी। अगर आपका फोन भी चोरी हो जाता और पापा जी ने आपको फोन दिलाया होता तो मैं तो कभी इस तरह नहीं कहती। प्रिया अपने सास ससुर के बनारस जाने की टिकट ऑनलाइन बुक कर देती है और 2 दिन बाद दोनों मियाँ बीबी बनारस के लिए निकल जाते हैं। अब सिया और प्रिया के बीच ना के बराबर बात होती। ऐसे में एक दिन सिया के चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही थी। गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए सोने के झुमके और ये अंगूठियां ली है दुकान के पैसों से। अरे कैसे पता चलेगा? मैं कह दूंगी ना मायके से लेकर आई हूँ। और 2 दिन बीच में मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, वहां से सीधा गोल्ड की चेन और रिंग पहन कर आ जाऊंगी। पर चांदी की पायल तुम नहीं लाए, ये गलत है। अरे वो भी आ जाएगा डार्लिंग, पर थोड़ा संभल कर, किसी को शक ना हो। निशांत और सिया की बातें दरवाजे पर खड़ी प्रिया सुन लेती है और बस उसका दिमाग यहाँ हो जाता है खराब। वो सीधा एक हाथ मारकर दरवाजे के दोनों पल्ले को खोलकर अंदर आ जाती है। पापा जी, जिनकी ये सारी संपत्ति है वो खुद के गल्ले को नहीं छू सकते, पर आप गल्ले से पैसे निकाल कर अपनी पत्नी के लिए गहने ला सकते हैं, सैंडल ला सकते हैं, साड़ियां, कॉस्मेटिक सब ला सकते हैं। ये बड़ा इंसाफ किया भैया आपने। गलती कर दी मैंने आपको भैया कहकर। भाई ऐसे नहीं होते। मैंने तो कभी आप लोगों की खरीदारी पर क्वेश्चन नहीं किया। ये क्या कह रही हो प्रिया तुम? सब कुछ सुन लिया है मैंने भैया। और भाभी, मेरी एक सब्जी में तेल डालने से रसोई का बजट बिगड़ जा रहा था और आपकी खरीदारी से नहीं बिगड़ रहा। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। प्रिया जैसे ये कहती है, निशांत और सिया एक होकर उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। प्रिया अपने कमरे में आ जाती है। शांत हो जाओ प्रिया, इतनी बड़ी बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अभी के अभी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मेरे मायके वाले दूर कर देंगे। मैंने फोन कर दिया है मम्मी को। राज और पापा सभी आ रहे हैं। अब बस वही निपटेंगे तुम्हारे भाई भाभी से। ये तुम गलत कर रही हो। अपने मायके वालों को इस चीज में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? वहां भाभी की ढाल बनकर भैया हमेशा खड़े रहते हैं। और तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। कितने पुराने हो गए मेरे कपड़े। मैंने किटी खेलनी छोड़ दी क्योंकि भाभी तुम्हें गले से पैसे लेने नहीं देती और तुम भी ईमानदार बनकर लेते नहीं हो। अरे क्या मिला इसके बदले में हमें? धोखा। बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और प्रिया के मायके वाले अपनी बेटी के सपोर्ट में यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे में तो घर का 2 हिस्सा होना ही ठीक है। बेटा तुम क्यों सबके बदले काम करती रहोगी जब तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा? चौक लेकर आओ राज। आज ही इस घर के बीचों बीच लकीर आएगी और उस लकीर से हमेशा के लिए मेरा इन लोगों से पीछा छूट जाएगा। चौक से खींची रेखा तो मिट भी सकती है, पर मार कर की रेखा नहीं। ये लो मारकर, और बांट दो इस घर को 2 हिस्सों में दीदी। मोहन विला आज 2 हिस्सों में बट रहा था और उसी वक्त मोहन और सुजाता घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अपनी आंखों के सामने एक तरफ अपनी बड़ी बहू को और दूसरी तरफ छोटी बहू को खड़ा देखकर सुजाता सन्न रह जाती है। अब आए समझी जी आप?
मुझे पता है आपको यही लगेगा ये सब मेरे कारण हुआ है और इस घर को 2 हिस्सों में नहीं बंटना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, अगर मेरी बेटी के साथ इस घर में अत्याचार हुआ तो मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। समझी जी, आप शांत हो जाइए, पूरी बात तो बताइए मुझे कि हुआ क्या है। जो हुआ सही हुआ है, पर ये रेखा जरा गलत खींच गई है। तुम कह रही थी ना बड़ी बहू, माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। अरे तुम्हें लेने की जरूरत भी नहीं है, हम दोनों अपने छोटे बेटे और बहू के पास रहेंगे। इस घर का 70% हिस्सा एक और रहेगा और रेखा के बाद का 30% हिस्सा तुम दोनों का। दुकान में भी तुम दोनों का हिस्सा देकर तुम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ये सारी बेईमानी तुम लोगों ने शुरू की थी, मेरे छोटे बहू और बेटे ने नहीं, तो हम उनके साथ ही रहेंगे। घर की मुखिया होने के नाते सुजाता बिल्कुल सही डिसीजन लेती है और घपलेबाज अपने बड़े बेटे और बहू को घर का 30% हिस्सा देकर अलग कर देती है।